नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर का जिक्र। आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने पर चर्चा होनी है। कार्य समिति में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी इसका सीधा कनेक्शन। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य भी, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनीत, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा होनी है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से जुड़ी हुई? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो मंथन में शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और उसमें जो है वो एजेंडा पर चर्चा की जाएगी और एजेंडा को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं बताना चाहूँ तो इस साल के अंत में दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी में काफी महत्वपूर्ण में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोशिश करेगी कि वे जिस तरह से पिछले 5 साल वो सत्ता में नहीं रही थी, उससे पहले 15 साल सत्ता में थी, वहां पर सत्ता में वापसी की जो कोशिश है वो बीजेपी के में करेगी और इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति जो है वो तय की जाएगी। मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहले पटेल चौक पर जाएंगे, वहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद जिस तरह से गुजरात में ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी को हासिल हुई थी, उसका जो कार्यकर्ता जो है वो उनका अभिनंदन करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के कार्यकाल का एक प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा और साफ तौर पर यह संदेश दिया जाएगा कि मैं बिल्कुल, जिस तरह से आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं विनीत कि लगातार सत्ता पर जो बीजेपी काबिज है जिन जिन राज्यों में, वहां पर जमीनी स्तर पर इस संगठन को मजबूती दी जा सके और जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर किस तरह से पार्टी को सशक्त करना है, ये महत्वपूर्ण फोकस पूरी ही पार्टी का। और इस 2 दिवसीय बैठक में इसी को लेकर चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। धन्यवाद आपका विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85।